हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके बिना होली का त्योहार अधूरा है। तो आज हम बनाएंगे मावे की गुजिया। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने दी है ये 400 ग्राम मैदा। मैदा को मैं किसी एक बड़े बर्तन के अंदर डाल करके अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक पिंच नमक। नमक डालने से गुजिया का स्वाद इनहेंस हो जाता है। अब मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम देसी घी का मोयन। जितनी हमारी मैदा होगी उसका 1/4 हमें इसके अंदर मोयन डालना है। मोयन देसी घी का डालने से हमारी गुजिया बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होगी। आप कोशिश करें मोयन देसी घी का ही डालें। तो मोयन को हमें डालकर इस तरह से पेड़ा बना के देख लेना है। अगर इस तरह से पेड़ा बन जाता है तो समझिए हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस डो को तैयार करेंगे। डो हमें पूरी की तरह से टाइट रखना है, नरम बिल्कुल नहीं बनाना है, तभी हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और अपने डो को तैयार करते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा डो लग करके तैयार हो चुका है। इसे हमें बिल्कुल भी नरम नहीं रखना है और एक कपड़े से ढक करके मैं इसे साइड में रख दूंगी। तब तक अपनी गुजिया की स्टफिंग को हम तैयार कर लेते हैं। तो डो को हमने एक साइड में रख दिया है और हमें इसे किसी भी कपड़े से ढक करके रखना है। ये मैं गुजिया की स्टफिंग के लिए मावा ले रही हूँ जिसकी मात्रा 300 ग्राम के आसपास है। ये घर का बना हुआ मावा है। मैंने मावा बनाने का भी वीडियो डाला हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मावा बनाने की वीडियो का भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो मावा को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। मावा को भूनना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम मावा को अच्छी तरह से भून लेते हैं तो हमारी गुजिया की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। स्टफिंग के अंदर जो हमें मेवा डालनी है उसमें है काजू, किशमिश, हरी इलायची, थोड़े से बादाम और चिरौंजी। आप इनके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट्स और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो काजू और बादाम को मैंने छोटे छोटे पीस में तैयार कर लिया है। इधर हमारा मावा भी ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही हम सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। तो मावा ठंडा हो चुका है, इसे मैं एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल रही हूँ। स्टफिंग बनाने के लिए मावे के अंदर हम सारी चीज़ें जब ही डालेंगे जब मावा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो मावा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बूरा। आप इसकी जगह पर तगार भी डाल सकती हैं। तो 300 ग्राम मैं इसके अंदर बूरा डाल रही हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बूरा डाल करके मावे के साथ में इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी। तो बूरा हमारा मावे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने कटे हुए काजू, किशमिश, बादाम जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और इसके अंदर डालेंगे चिरौंजी, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर गुजिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हरी इलायची का पाउडर आप ज़रूर डालें। ये सारी चीज़ें डाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमारी गुजिया की स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब अपनी गुजिया के डो को चेक कर लेते हैं। तो गुजिया के डो को एक बार हम अच्छी तरह से इस तरह से मसल मसल के चिकना कर लेंगे, जिससे हमारी गुजिया बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो इसकी मैंने बड़ी बड़ी 4 लोइयाँ तैयार कर ली हैं। 3 लोइयों को मैंने उठा के रख दिया है, उसे मैं कपड़े से ढक दूंगी और एक लोई में से मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊंगी। जितने बड़े साइज़ की आपको गुजिया बनानी है उतने बड़े साइज़ की आप लोई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना करके एक साइड रख दूंगी, इसको भी मैं ढक दूंगी और उसके बाद मैं इसे बेल करके थोड़ी सी लोइयाँ मैं तैयार कर लूँगी। तो 4-5 पूड़ियाँ मैंने इस तरह से बेल करके तैयार कर ली हैं। आप जितनी बेल करके रखेंगे उससे क्या होगा, इसे भरने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने 4-5 पूड़ियाँ इस तरह से बेल करके तैयार कर ली हैं। ये मेरे पास गुजिया बनाने का प्लास्टिक का सांचा है जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। गुजिया बनाने के लिए हमने जो पूड़ी तैयार की है, जो नीचे हिस्सा था उसको मैंने ऊपर कर लिया है और इसके चारों तरफ हमें इस तरह से पानी लगा देना है। पानी लगाने से क्या होगा, गुजिया हमारी सेकते समय खुलेगी नहीं। गुजिया के अंदर अब हमें स्टफिंग को भरना है। तो 1 या 1.5 चम्मच के आसपास जो इसमें आसानी से आ जाए। हमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है। अगर हम स्टफिंग ज़्यादा भरेंगे तो गुजिया को सेकते समय इसमें से स्टफिंग निकल सकती है। तो स्टफिंग को भर के हमें अपने सांचे को इस तरह से दबा देना है और जो एक्स्ट्रा मैदा बाहर निकला है उसको हमें इस तरह से हटा देना है। तो इस तरह से गुजिया बड़ी आसानी से बन जाती है। गुजिया बनाने का मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी। दूसरी गुजिया को भी हमें उसी तरह से पानी लगा के बंद कर देना है। अब इसको बंद करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। जिस तरह से चोटी को गूंथते हैं
उस तरह से हम इस गुजिया को भर करके तैयार करेंगे। तो देखिए चिपकाने के बाद इस तरह से हमें पिंच करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से गुजिया को गोथ लेंगे। ये हलवाई वगैरह जो होते हैं वो इसी तरह से गुजिया तैयार करते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है और बड़ी आसानी से बन भी जाती है। तो आप जैसी भी गुजिया बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तीसरी गुजिया बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। गुजिया को हमें उसी तरह से भर के चिपका देना है और इस तरह से फोक से चारों तरफ से हम इसे दबाते जाएंगे। तो 3 तरीके से हम गुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आपको जैसी भी पसंद हो आप गुजिया बना करके तैयार करें। तो 400 ग्राम मैदा में हमारी कितनी सारी गुजिया बन के तैयार हुई है। इधर मैंने गैस पर पहले ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। गुजिया तलने के लिए हमें आधा घी और आधा ऑयल ले सकते हैं। तो गुजिया को तलने के लिए हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है। जितनी धीमी आंच पर हम अपनी गुजिया को तलेंगे ये उतनी खस्ता बन करके तैयार होगी। तो थोड़ी थोड़ी गुजिया हमें इस कढ़ाई के अंदर डाल देनी है। जैसे ही सिक करके ऊपर आ जाएगी उसके बाद हमें इसे कलछी से पलट देना है। सेकते समय हमें बड़ी सावधानी रखनी है, कलछी इससे बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए। धीरे से हमें इसे पलटना है और जैसे ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हमें इसे निकाल लेना है। गैस का फ्लेम हमें ज़रा भी तेज़ नहीं करना है। जितनी धीमी आंच पर हम अपनी गुजिया को सेकेंगे गुजिया अंदर तक सिकेगी और बहुत ही खस्ता सिक के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं गुजिया एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है। इस तरह से सिकने से हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। तो गुजिया को मैंने किचन पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लिया है और दूसरे बैच की गुजिया को भी मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल धीमा रखना है, तभी हमारी गुजिया बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होगी। धीमी आंच पर गुजिया सेकने से गुजिया अंदर तक सिक जाती है। अगर हम तेज आंच पर गुजिया को सेकते हैं तो गुजिया बाहर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो दूसरे बैच की भी गुजिया मैंने सेक करके तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हमें सारी गुजिया को सेक लेना है। आप देख सकते हैं मेरी सारी गुजिया सेक चुकी है। गुजिया को मैं तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर आप स्टफिंग देख सकते हैं, अंदर से कितनी सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही खस्ता हमारी गुजिया बन के तैयार हुई है। तो आप इस बार होली पर मेरे बताए हुए तरीके से गुजिया बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। तो दोस्तों आपको अगर मेरी मावे की गुजिया की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।